दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप रात को सुकून से लेटते हो लेकिन टांगों में एक अजीब सी बेचैनी है। ऐसा लगता है जैसे पैरों में जान नहीं रही या अंदर ही अंदर सुइयां चुभ रही है। आप पोजीशन बदलते हैं, टांग दबाते हैं, मगर वो जलन और खिंचाव जाने का नाम नहीं लेती। अगर ये कहानी आपकी है तो यकीन करें कि ये सिर्फ थकावट नहीं है, ये आपका जिस्म आपको सिग्नल दे रहा है कि अंदर सिस्टम जाम हो रहा है, खून गाढ़ा हो रहा है, नालियां तंग हो रही है और आसाब भूखे मर रहे हैं। आज मैं आपको कोई महंगी दवाई नहीं बेचूंगा, बल्कि आपके किचन में मौजूद 3 ऐसे ताकतवर फार्मूले बताऊंगा जो साइंस से साबित शुदा है। हम जानेंगे कि ये जिस्म में जाकर काम कैसे करते हैं और इन्हें बनाने का सही तरीका क्या है और किन लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये मुसीबत शुरू क्यों होती है। आसान अल्फाज में समझते हैं, हमारे जिस्म में खून की नालियां एक सड़कों की जाल की तरह है। जब हम अपनी खुराक में चीनी, सफेद आटा और बाजारी तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं और पानी कम पीते हैं तो हमारा खून पानी की तरह पतला रहने के बजाय शरबत की तरह गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है। अब सोचिए, ये गाढ़ा खून जब दिल से निकलकर दूर दराज इलाकों यानी आपके पाँव और उंगलियों के बारीक नालियों तक पहुंचता है तो वहाँ पसने लगता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। वहाँ मौजूद हमारे बारीक असाब जिन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी, वो भूखे रह जाते हैं। जब ये असाब भूखे होते हैं तो ये चीखते हैं और इनकी ये चीख हमें दर्द, जलन, सुनसुनाहट या सुइयां चुभने की शक्ल में महसूस होती है। मसला दर्द नहीं है, मसला इस रुकावट का है जिसने आसाब का खाना पानी बंद कर दिया है। तो आज मैं आपको कोई महंगी दवाई नहीं बेचूंगा, बल्कि किचन में मौजूद 3 ऐसे ताकतवर फार्मूले बताऊंगा जो इस गाढ़े खून को पतला करेंगे और बंद रास्तों को खोलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनके हाथ पांव ठंडे रहते हैं या सुन्न हो जाते हैं। इसका हल है लहसुन और नींबू का पानी। चलिए समझते हैं ये काम कैसे करता है। साइंस कहती है कि जब हम लहसुन यानी गार्लिक को काटते हैं तो उसमें से एल्सन नामी कंपाउंड निकलता है। ये एल्सन जिस्म में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। जरा तस्वर करें कि आपकी रगें एक तंग पाइप की तरह है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड इस पाइप को रिलैक्स करते हैं और चौड़ा कर देते हैं। जैसे ये रास्ता खुलता है, खून का प्रेशर कम होता है और खून तेजी से इन बंद कोनों तक पहुंचने लग जाता है। साथ ही नींबू का विटामिन सी खून की नालियों की मुरम्मत करता है और उन्हें लचकदार बना देता है। अब बात करते हैं कि बनाना कैसे है। यहाँ एक राज है जो 90% लोग नहीं जानते। अगर आप लहसुन काटकर फौरन खा लेंगे तो फायदा नहीं होगा। लहसुन की एक बड़ी खरो को बारीक काटें और इसे 5 मिनट के लिए हवा में छोड़ दीजिए। हवा लगने से ही एल्सन एक्टिव होता है। फिर इसे एक गिलास नीम गर्म पानी में डालें और ऊपर से आधा नींबू निचोड़ लीजिए। सबसे बेहतरीन वक्त सुबह निहार मुंह है। अब बात करते हैं किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए, जिनका ब्लड प्रेशर पहले ही बहुत लो रहता हो या जिनको मैदे में शदीद तेजाबियत या अल्सर हो। वो लोग जो खून पतला करने वाली मेडिसिन इस्तेमाल करते हो वो डॉक्टर से पूछकर इस्तेमाल करें। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जिन्हें दर्द की वजह से रात को नींद नहीं आती। उनके लिए कुदरत का तोहफा है हल्दी और काली मिर्च वाला दूध। चलिए समझते हैं ये काम कैसे करता है। हल्दी में एक सुनहरा जादुई जुज होता है जिसे कुरकुमन कहते हैं। जब आसाब में दर्द होता है तो वहाँ सूजश यानी इन्फ्लेमेशन होती है और ये कुरकुमन सीधा जाकर दर्द के सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ हल्दी काफी नहीं है। हमारा जिगर हल्दी को हजम नहीं कर पाता और बाहर निकाल देता है। तो यहाँ काम आती है काली मिर्च। इसी में पाइपरिन नामी जुज मौजूद होता है जो हल्दी के जज्ब होने की ताकत को 2000 गुना बढ़ा देता है। यानी चुटकी भर काली मिर्च हल्दी को एक सुपर मेडिसिन बना देती है। बनाने की बात की जाए तो 1 कप गर्म दूध लें, इसमें आधा चाय का चम्मच खालिस हल्दी और सिर्फ 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर शामिल करें। अच्छी तरह मिक्स करें। अगर शुगर नहीं है तो थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। रात सोने से 30 मिनट पहले बेहतरीन टाइम है। ये नींद भी बेहतर करेगा और सुबह आपका जिस्म हल्का फुल्का महसूस होगा। जिनको पित्ते में पथरी है वो एहतियात करें। यह हामला खवातीन ज्यादा मिकदार से परहेज करें। जिनके जिस्म में बहुत ज्यादा गर्मी हो वो हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करें। ज्यादा पीने से परहेज करें। तीसरी ड्रिंक उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि भाई हमें लहसुन या दूध रास नहीं आता या जिन्हें जिस्म में जलन और हीट महसूस होती है। उनके लिए नुस्खा है जीरा, सौंफ और धनिया की चाय। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। धनिया और सौंफ में लेनोल नामी जुज मौजूद होते हैं और एसेंशियल ऑयल होते हैं। ये डिटॉक्स का काम करते हैं। ये आपके गुर्दों को एक्टिवेट करते हैं ताकि खून में मौजूद यूरिक एसिड और जहरीले मादे पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाए। जब खून से तेजाबियत निकलती है तो जलन खुद ब खुद खत्म हो जाती है। बनाने का तरीका बहुत आसान है। एक बर्तन में 1.5 कप पानी लीजिए। इसमें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच साबुत धनिया डालिए। इसे 5 से 7 मिनट तक हल्की आंच पर उबालिए, फिर छान कर पी लीजिए। दिन में किसी भी वक्त, खास तौर पर दोपहर या शाम की चाय की जगह पर आप पी सकते हैं। ये सबसे महफूज ड्रिंक है, लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो रहता हो वो इसका इस्तेमाल इत्तेदाल में करें। दोस्तों, ये तीनों ड्रिंक्स हीरे हैं, लेकिन एक बात याद रखिए,
अगर गाड़ी का इंजन ही स्टार्ट ना हो तो बेहतरीन पेट्रोल डालने का भी कोई फायदा नहीं होता। आपकी वॉक वो चाबी है जो इंजन स्टार्ट करती है। जब तक आप रोजाना 30 मिनट तेज कदमों से वॉक नहीं करेंगे, आपका दिल तेजी से पंप नहीं करेगा और ये ड्रिंक आपके पैरों की बंद नालियों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए अच्छी ड्रिंक, 30 मिनट वॉक, पानी का ज्यादा इस्तेमाल, ये तीनों चीजें मिलकर आपकी जिंदगी बदल सकती। आज ही फैसला करें कि आप इनमें से कौन से ड्रिंक शुरू करने वाले हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लहसुन, हल्दी या डिटॉक्स टी में से क्या चुनने वाले हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।